अभी हम आपको पेन पे इंग्रेविंग करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम फाइबर लेयर मशीन पे आपका पैरामीटर सेट करते हैं, पेन की पोजीशन सेट करते हैं और कहाँ पे क्या स्पीड पावर होती है उसको सेट करते हैं। अभी हमारे पास जो ये मेटल के पेन है, तो इस पे हम इंग्रेविंग करने जा रहे हैं। तो इसकी सेटिंग और डिज़ाइन तो बन चुकी है और बात हो रही है अब इंग्रेविंग की। तो देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास 50 पेन है। तो सबसे पहले हम पेन को लेंगे और पोजीशन सेट किया जाता है कि पेन पे कहाँ करना है। जैसे दो साइड होते हैं हमारे पास, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। उसके बाद ये एरिया होता है, तो ऑप्शन होता है आपको कहाँ करना है। हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में करेंगे, इसके राइट साइड में। अगर पेन पेन आपकी साइड में होगा तो इस साइड से लेफ्ट साइड में करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम पेन को पोजीशन सेट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से रख के हमने एक अपना पोजीशन सेट कर लिया कि कहाँ करना है। अब दूसरा काम हमारा होगा, सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, अपना ओपन करेंगे और जहाँ पे हमने डिज़ाइन सेट किया होगा वहाँ से DFX फाइल को लेके आएंगे। उसके बाद हम इसकी हैचिंग को अभी 0 रखते हैं और सेंटर एरिया बनाएंगे। अभी हमारा ड्राइंग आ चुका है। फिर हम एक मेजरमेंट लेते हैं इस तरह से कि कितने एरिया पे हमें यहाँ पे काम करना है। जैसे हमारा 50 है ये, तो हमने एक बॉक्स बना लिया 50 बाई आपका 10 ईयर्स। अभी देखते हैं कितने का बनाया हमने। तो अभी हमने एक बॉक्स बनाया है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 51/8 mm का हमने एक बॉक्स बनाया है। और उसके अंदर जो हमने इंग्रेविंग का साइज रखा है वो रखा है आपका 12.5 बाई 6 इंचेस की हाइट है। दिख रहा है आपको प्रॉपर? दिख रहा है? उसके बाद सबसे मेन काम होता है, हमारा ड्राइंग इस तरह से आता है और हमने पेन की पोजीशन उल्टी की है, तो हमने उसको ऐसे इस तरह से इधर कंट्रोल और एरो दबा के इसको घुमा लिया। देखिए जब मैं कंट्रोल एरो दबा रहा हूँ तो वहाँ घूम रहा है, तो मैं इसको 180 डिग्री घुमा लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन आपके पास एक और ऑप्शन होता है, आप यहाँ मॉडिफाई में जाइए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक ऑप्शन होता है एंगल का। दिख रहा है? उसके बाद आप यहाँ सेट कीजिए 0। अब यहाँ पे एंगल सेट करेंगे हम 180 डिग्री और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई। डुप्लीकेट अप्लाई किया था इसलिए पहले वाला डिलीट मार देते हैं। ये हो गया हमारा 180 डिग्री। इजी तरीका तो होता है कंट्रोल के साथ दबाइए और एरो को दबाइए आगे पीछे वाले। अब दूसरा काम होता है, सबसे मेन काम है हैचिंग। हैचिंग डिपेंड करती है हैचिंग डिपेंड करती है मटेरियल के, प्रोडक्ट जो होता है उसकी क्वालिटी या थिकनेस या हार्डनेस के ऊपर। अभी मेटल है तो हार्ड मटेरियल, तो उस हिसाब से हम हार्ड हैचिंग रखेंगे। हम रहते हैं यहाँ हैचिंग में। देखिए लाइए हैचिंग पे दोनों। अक्षत थोड़ा पास जाया करो। अब यहाँ पे हम हैचिंग में गए, हमने अपने पैरामीटर को सेट किया। यहाँ पे 4 तरह की। देखिए सबसे पहले क्या है, इनेबल ऑल, क्या है, फिर फॉलो है, जॉनर्स, फिर एंगल है और यहाँ लाइन स्पेस है। उसके बाद हमारे पास यहाँ 1 2 3 एंगल्स होते हैं, तो हम पहले हैचिंग 1 को लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 तरह की हैचिंग होती है, 1 2 3 4 5वां, और ये वापस वही आ गया। तो हम अपनी जो हैचिंग रख रहे हैं ये नॉर्मल हैचिंग है। उसके बाद ये छोड़ के होती है थोड़ी सी, ये बहुत प्रॉपर अगर आपको काम करना तो ये हैचिंग रखना चाहिए जिसे रेड एंड ब्लू कहते हैं। और ये ब्लू एंड डॉट वाली हम रखते हैं जो हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप की है उसकी। और ये वाला हम बहुत कम ही यूज करते हैं, रियर ही यूज करते हैं। तो अभी हम यूज कर रहे हैं ये वाली हैचिंग। उसके बाद हमने इसे इनेबल किया, यहाँ पे ऑल कॉल्स को हटा, सेल्स को हटा दिया हमने, फॉलो एज को रखा, एंगल 45 डिग्री रखा और यहाँ पे लाइन स्पेस जो है 0.05 रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड में भी हैचिंग में रखा है, क्योंकि कभी कभी एक लेयर पे आता नहीं तो हम उसको डबल लेयर, ये हमने एंगल रखा था 45, यहाँ 135 का रखते हैं। यहाँ हैचिंग इनेबल रखते हैं, फॉलो एज रखते हैं, वहाँ एंगल हमने चेंज कर दिया। पहले वाले में 45 था और दूसरे वाले में 135, तो अपोजिट हो गया। और जो लाइन स्पेस था 0.05 का ही है। उसके बाद हम इसको ओके करते हैं। हमारी हैचिंग इस तरह से आएगी कुछ क्रॉस में, देखिए आप दिख रहा है क्रॉस बॉक्सेस में आती है इस तरह से, हाँ 45 डिग्री एंगल में। अब हम क्या करते हैं, दूसरा सबसे मेन काम, यहाँ पे हमारा जो एरिया होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट मार्क करते हैं कि हमें इसी पास को करना है। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया तो इसको मार्क करना है, इसको सेलेक्ट किया तो इसको मार्क किया। उसके बाद आता है जैसे ब्लू और ब्लैक दिख रहा है आपको, तो ब्लू मार्किंग हमें नहीं करनी है, तो हम यहाँ पे जाके इसको ब्लू को
ऑफ कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमसे ब्लू सेलेक्ट हो गया और मार्किंग हो गई या पैडल दब गया तो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो हम ब्लू को हटा देते हैं। तो अक्षत ये नहीं किया था, याद है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ब्लैक वाले पार्ट को हमें मार्किंग करना है तो इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ जाते हैं हमारे ब्लैक कलर में, और यहाँ अभी हमारा कलर का पैरामीटर सेट नहीं है तो हम इसको करते हैं यूज डिफ़ॉल्ट में, इसे अनलॉक करते हैं। उसके बाद लूप 1 रखते हैं, एक ही बार चलेगा। स्पीड रखते हैं हम अपनी 1500 के आसपास ताकि क्वालिटी आ सके। पावर 65 के आसपास रख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी हमारी 20 से 30 तक रहती है तो हम 30 रहने देते हैं, बाकी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं, फिर आप यहाँ पे पॉइंटर चालू करेंगे, अपना लेजर चालू करेंगे, और यहाँ पे देखिए पहले हम इसको चेक करेंगे और पास लाओ जितना ला सकते हो। हमने पेन रख रखा है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे एक बॉक्स बना के। ये बॉक्स दिख रहा है, दिख रहा है ये बॉक्स रेड कलर का, इस एरिया में हमारा मार्किंग हुआ। अब इसको हम हटाते हैं, अब वापस स्किप करके F2 दबाने जा रहे हैं। होल्ड रखना, यहीं पे होल्ड रखो, प्रिंट करके दिखा दो। अब मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ तो देखिए आप प्रिंट का इम्प्रेशन, ये 2 बार चला है, ये हमारा पेन कंप्लीट हो गया। आपको इम्प्रेशन आ रहा होगा क्लियर, दिख रही है क्वालिटी, आप क्वालिटी देख सकते हैं कितनी क्लियर आती है, क्रिस्टल है। तो इसी तरह से अगर आपको पेन पे मार्किंग करना हो तो आप मार्किंग कर सकते हैं। हम कुछ पेन को करके दिखा रहे हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट कितने पेन है, 50 पेन के आसपास है। तो हम एक स्पीड भी देखते हैं, हमारी स्पीड क्या आती है पेन की, तो हम लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड कर लेते हैं पेन। अगर आपको स्पीड में काम करना है तो आसपास पेन रख लीजिए, पर बहुत ज़्यादा स्पीड में करने से गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। मैंने कुछ पेन रख लिया है और मुझे इधर मार्किंग करना है, तो मैंने अपने पैडल को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। और कोशिश करें जब भी काम करें अपना यूवी प्रोटेक्टिव ग्लास का यूज करें ताकि आंखें सेफ रहे। कुछ पेनों को आप फोकस बना के रखना, दोनों बहुत तेज़ी से करना है हमें। हमारे इस वीडियो के थ्रू आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से पेन पे सेटिंग करते हैं, किस तरह से अपना हैचिंग रखते हैं, किस तरह की पैरामीटर रखते हैं, क्या स्पीड पावर होती है। हमने अपने वीडियो में पूरा कैप्चर करने की कोशिश करा है। अगर किसी के पास फाइबर लेजर मशीन है और उसको मार्किंग करने में दिक्कत आ रही है पेन पे कि कैसे करना है, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के थ्रू वो समझ चुका होगा। आप देख सकते हैं कि हम कुछ ही सेकंड में हमने एक फ्रेम बना रखा है और उस फ्रेम के अकॉर्डिंग हम हर मारते चले जा रहे हैं। आप इसको फिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी इसके केसेस भी हम करेंगे वुडन के, पर अभी हमारे पास यार थोड़े थोड़े पेन रखिए, ज़्यादा मत रखिए ताकि बल्क में हो जाएगा तो दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं जो मैंने मार्क करा है, इसको भी देख सकते हैं आप, इसको दिखाओ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके देखें कि किस तरह से मार्किंग आ रही है। आप देखना चाहेंगे कि हमारे जो 50 पेन है इसको करने में कितना टाइम लगता है। एक पेन पे जो टाइम आ रहा है ऑलमोस्ट आपका 3 से 5 सेकंड आ रहा है प्रॉपर निकालने लगाने के अंदर। कई बार पेन प्लास्टिक के होते हैं तो उसके हिसाब से पैरामीटर स्पीड अलग होती है, और मेटल के होते हैं तो उसके हिसाब से अलग होती है। वुडन के लिए आप यूवी यूज कर सकते हैं या CO2 मशीन यूज कर सकते हैं। अगर कोटेड वुडन है या उस पर थोड़ा पेंट हो रखा है या किसी तरह का अलग डिफरेंट शेप है तो उस पर भी आप फाइबर से काम कर सकते हैं। देखते ही देखते हमने लगभग ऑलमोस्ट 50% काम कंप्लीट कर लिया है। आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से काम होता है। आप वहाँ पे भी फोकस करो, टाइमिंग देखो कितनी सेकंड की आ रही है, कितनी। हमारी नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ आती है, हमने लूप सिलेक्शन यहाँ कर रखा है, और हमारी स्पीड और पावर यहाँ पे दिखाती, मतलब जो सेकंड टाइम आ रहा है वो हमारा यहाँ पे आता है। अब हाथ में पकड़ के भी कर सकते हैं, इस तरह से रखना नहीं है तो आपको 1 बाय 1 फोकस का काम है। अगर आप फोकस हटाएंगे तो पीस खराब हो सकता है। हमारे स्टाफ काफ़ी मेहनत करते हैं आपको लर्निंग की वीडियो सिखाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में और
हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको वीडियोस में कुछ बातें समझ में आती हैं या कुछ बातें मेंशन करनी है, हमारे से कोई कमियां रह जाती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और अपना कोई सुझाव या सजेशन है तो वो भी बताया कीजिए, ताकि हम उसको बेटर तरीके से कर सकें, अपने कमियों को दूर करें। आपको कुछ अगर नॉलेज मिलती है तो उसको भी शेयर कीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि हमारा एफर्ट जो है आप लोगों को समझाने का वो सही है या गलत है। क्योंकि कम्युनिकेशन जब तक हमारे बीच में बनेगा नहीं, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। नए यूजर्स को हम यही सजेशन देते हैं कि वो हमारे चैनल को फॉलो करें, और हमारी छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, कभी कभी लाइव सेशन भी होता है, तो आप उसको वीडियोस को देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि हम किस तरह से मार्किंग करते हैं। ये हमारे 50 पीस कंप्लीट हो गए, आप दिखा सकते हैं सबको 50 पीसेस। और यहाँ पे देखिए 50 पीसेस करने में हमने कुछ ही सेकंड का टाइम लिया, ऑलमोस्ट आपका 10-15 सेकंड के अंदर हमने पीसेस ख़त्म कर दिए हैं। तो ये फाइल को मैं सेव करता हूँ। उसके बाद मैं लेजर ऑफ करने का तरीका होता है, पहले लेजर ऑफ कीजिए, फिर पॉइंटर यूज ऑफ कीजिए, फिर आप अपनी फाइल को सेव कीजिए, और उसके बाद यहाँ से शट ऑफ कर दीजिए कॉर्नर्स को। फिर तो दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश की है कि अगर आपको पेन मार्किंग करना है, किसी भी तरह का पेन है, तो आप उसके ऊपर पूरी डिटेल में बताया कि किस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। हमारे पास फ्यूचर में और भी पेन आएंगे तो हम उसको भी बताएंगे कि किस तरह से मार्किंग होती है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कैमरे में हमारे साथ है अक्षत और अश्विनी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।